Hello everyone, myself Rishabh Kumar Srivastava, Assistant Professor, Rai School of Engineering, Rai University, Ahmedabad, Gujarat. So my today's topic is combinational circuit in COA, that is Computer Organization in Architectures. So now, as a name suggested, the combinational logic circuit are the circuit that contains different types of logic gates, simply a circuit in which different types of logic gates are combined, known as a combination circuit. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसे नाम से ही पता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट ढेर सारे अलग अलग लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से मिला करके एक ऐसा लॉजिक गेट बनाते हैं जो कि हमारा n इनपुट्स और m आउटपुट्स को देता है. सो अगर आप इन ब्लॉक कोड्स को देखेंगे तो इस कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारा जो कॉम्बिनेशन सर्किट है n इनपुट्स वेरिएबल्स को लेता है और इन इनपुट वेरिएबल्स के बेसिस पे हमें m नंबर्स ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करता है. और ये m आउटपुट्स बेसिकली हमारे प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड होते हैं. एंड ये कॉम्बिनेशनल सर्किट बेसिकली हम इनके पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होते हैं, यानी हमारे पास बैकअप नहीं होते हैं इन आउटपुट्स को स्टोर करने के लिए. सो बेसिकली ये m आउटपुट वेरिएबल्स प्रेजेंट इनपुट स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं. इन नेक्स्ट स्लाइड वी आल्सो डिस्कस these points also. So at any instant of time the output of the combinational circuit depends only upon the present input terminals. जैसे कि हमने पीछे अभी बात किया था, जो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं वो हमारे प्रेजेंट इनपुट के बेसिस पर ही डिपेंडेंट होते हैं. कोई भी बैकअप या इंटरमीडिएट कह सकते हैं हमारे पास इनपुट स्टेट नहीं होते हैं. The combinational circuit does not have backup or previous memory. The present state of circuit is not affected by the previous state of the input. जैसे इसमें कहा जा रहा है कि हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी प्रीवियस और मेमोरी स्टेट प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि हम बैकअप इनपुट को स्टोर करा सकें. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ अगर हम बात करें कॉम्बिनेशनल सर्किट की, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में ढेर सारे सर्किट्स आते हैं, जैसे कि आपके हाफ एडर, फुल एडर हो गए, इनकोडर हो गए, डिकोडर हो गए, मल्टीप्लेक्सर हो गए एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स हो गए. सो उन्हीं में से एक हम एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करने जा रहे हैं जो कि है हाफ एडर. सो हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कैन बी यूज्ड टू ऐड टू बाइनरी बिट्स. इट हैज टू इनपुट्स दैट रिप्रेजेंट द टू बिट्स to be added and two outputs with a producing some outputs and other producing the carry. So इस हाफ एडर के कॉम्बिनेशन सर्किट में हम देख सकते हैं कि ये हाफ एडर बेसिकली दो इनपुट्स को कैरी करता है और इन दो इनपुट्स के बेसिस पे हमारे दो आउटपुट्स आते हैं, जो कि एक हमारा सम होता है और दूसरा हमारा कैरी होता है. अगर हम इनकी ट्रुथ टेबल की बात करें, बेसिकली ट्रुथ टेबल क्या होते हैं, हमारे सारे पॉसिबल कंडीशन का एक समेशन होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है. तो अगर हम देखें हमारे हाफ एडर के ट्रुथ टेबल को, तो हमारे पास दो इनपुट हैं, तो हमारे पॉसिबल चार कंडीशंस हो सकते हैं और उन कंडीशन के बेसिस पे हमारे कैरी और सम के क्या पॉसिबल आउटपुट्स आते हैं ये हम लोग देखते हैं. तो एज इट इज, अगर हमारा इनपुट ए अगर 0 है और बी अगर 0 है, तो 0 + 0 हमारा सम क्या आएगा, 0, एंड द कैरी इज ऑल्सो 0. 0 + 1 the sum is 0, the sum is 1 and the carry is 0. 1 + 0 the sum is 1 and the carry will be 0. But 1 + 1, we know that in binary 1 + 1 is 1 0, so the sum will be 0 and the carry input will be 1. Now we generate the carry and sums k maps to simplify our expression. Now we get k map of a carry and sum are as follow. So as we see the k map of sum and carry, so after simplifying the carry k map we get a dot b. As we see that the 1 here, the a and b is here, so the carry will be a dot b. Now the sum expression will be, we get 1 or 1 here, so here 1 or 1, so here we get b and here we get a dash. So the sum expression of this box will be a dash b, and for this box it is a, and this is b dash.
So the sum expression will be AB dash, or after simplifying this AB dash plus A dash B, it is a XOR operation which is known as a A XOR B. So we get two expression for half adder. The sum expression will be A XOR B and the carry expression will be A dot B. Now let's try to implement its logic design. So as we see that S has expression of A XOR B, so now we connect A or B input to XOR gate and carry input produce expression A dot B, so we connect A or B input as a AND gate, so we get A dot B. Now thank you.